श्री गणेश जी की पूजा हर एक हिंदू करता है। शुभ कार्य के प्रारंभ में श्री गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे सभी कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए। अब आप सोचते होंगे, श्री साईं बाबा की जानकारी देते देते श्री गणेश जी के बारे में हम क्या बता रहे हैं। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा और श्री गणेश जी ये दोनों देवता एक ही है। ये कहीं सुनी बात नहीं, तो इसके अनुभव श्री साईं बाबा देहधारी थे तभी भक्तों ने लिया था। श्री साईं बाबा ने श्री गणेश जी की मूर्ति माधवराव देशपांडे जी को दी थी। वो मूर्ति आज भी शिरडी में माधवराव देशपांडे जी के घर में आप देख सकते हैं। वीडियो में उस मूर्ति का फोटो दिया है। ये गणेश मूर्ति काले पत्थर में बनी है। इसकी ऊंचाई 1 फुट तक है। बाबा ने ये मूर्ति अपने गोद में बहुत देर तक रखी थी और बाद में माधवराव देशपांडे इनको दी थी। काका साहेब दीक्षित जी ने एक घटना लिख कर रखी थी जो श्री साईं बाबा और श्री गणेश जी से जुड़ी है। श्री दीक्षित जी ने लिखा है, एक बार मैं शिरडी जा रहा था, तब मोलेश्वर प्रधान मुझे बोरीबंदर स्टेशन पर मिलने आए। उन्होंने कहा कि सांताक्रूज में उनके घर श्री गणेश जी की स्थापना हम कर सकते हैं क्या, ये बाबा से पूछिए। उस तरह मैं शिरडी जाने के बाद बाबा को पूछा तो बाबा ने सम्मति दी। बाबा ने श्री गणेश जी की स्थापना करने के लिए अनुमति दी है। इसकी जानकारी देने के लिए मैंने प्रधान जी को खत लिखा और बाबा की आज्ञा लेकर उसी दिन वो खत पोस्ट में डाल दिया। उसके दूसरे दिन सुबह मोरेश्वर प्रधान जी की साली तातीबाई को श्री गणेश जी की मूर्ति का दर्शन हुआ। बाद में उनको दीक्षित जी का खत मिला। इस तरह साईं बाबा ने खत मिलने से पहले ही सपने द्वारा सूचना दी थी। श्री साईं बाबा श्री गणेश जी को वाकड़तोंड्या कहते थे। ये शब्द मराठी है। वाकड़तोंड्या मतलब वक्रतुंड होता है। अब श्री साईं बाबा और श्री गणेश एक ही है, इसका अनुभव बताते हैं। पहला अनुभव परम पूजनीय स्वामी साई शरणानंद लिखित श्री साईं बाबा इस ग्रंथ से लिया है। स्वामी जी श्री साईं बाबा के सानिध्य में रहे थे। उन्होंने भक्तों से मिलकर अनुभव इकट्ठा करके लिखे थे। वो अनुभव ऐसा, पहले देवी नामक एक रोग फैलता था। उस पर बाद में वैक्सीन तैयार की गई और उससे ये रोग पूरी तरह रुक गया। ये वैक्सीन देने का काम करने वाले त्र्यंबक गोविंद सामंत 1915 में शिरडी में आए थे। वो श्री गणेश जी के भक्त थे। वो बाबा के दर्शन के लिए चले गए। उनको तुरंत ही मुंबई जाना था। उनके पास सिर्फ 5 रुपये थे। उन्होंने बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी। बाबा ने और रुपया मांगा। सामंत और 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन श्री साईं बाबा अपने जिद पर अड़े रहे। आखिरकार सामंत ने उनको और 1 रुपया दिया। फिर बाबा ने वो 1 रुपया का सिक्का उलट पलट कर देखा और उन्होंने सामंत को कहा, उस एकाक्षर को तूने 2 रुपये दिए हैं, अब जाओ, गणु महार तेरा कल्याण करेगा। बाबा ने एकाक्षर कहा है, इसका मतलब श्री गणेश। श्री गणेश जी को एकाक्षर भी कहते हैं। इसमें सीधे सीधे बाबा ने संकेत दिया है कि सामंत ने 2 रुपये श्री गणेश जी को मतलब श्री साईं बाबा को दिए हैं। लेकिन उस वक्त सामंत जी को बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ये समझ में नहीं आया। सामंत जी ने एकाक्षर मंत्र का करोड़ों बार जाप किया था। उनके 21 साल की उम्र में श्री गणेश जी ने गणु महार के रूप में आकर इस एकाक्षर मंत्र की दीक्षा दी थी। इसकी याद बाबा ने उस वक्त नाम लेकर उनको दी थी। लेकिन सामंत कुछ समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उनके मन में यही था कि बाबा को दूसरा रुपया देना पड़ा, जो उनको देने की इच्छा नहीं थी। उनके मन में बाबा के प्रति नाराज़गी थी। इसी नाराज़गी में वो वहाँ से निकलकर रोड पर आए। तब उनको पता चला कि कोपरगांव स्टेशन जाने वाले सारे घोड़ागाड़ी वाले वहाँ से निकल गए हैं। सामंत जी को बाबा पर पूरी श्रद्धा नहीं थी। उसमें उनके इच्छा के विरुद्ध बाबा ने 1 रुपया अधिक लिया था और अब देर होने से कोपरगांव स्टेशन पर जाने के लिए उन्हें कोई घोड़ागाड़ी भी नहीं मिली थी। इससे उनका गुस्सा 7वें आसमान चला गया। तभी राहता से एक घोड़ागाड़ी वाला वहां अचानक आ गया। उसमें एक आदमी बैठा था। सामंत जी को देखकर उसने गाड़ी वाले को ठहरने के लिए कहा। सामंत जी के पास घोड़ागाड़ी ठहरते ही उस आदमी ने सामंत जी को कहा, चलिए गाड़ी में बैठ जाइए। सामंत जी के पास मुंबई तक जाने के लिए पैसे कम थे। गुस्से के कारण उनको कुछ याद नहीं था। वो गाड़ी में बैठ गए और घोड़ागाड़ी कोपरगांव की तरफ चल पड़ी। कुछ क्षण के बाद उस आदमी ने सामंत जी से पूछा, क्या आप साईं बाबा के पास गए थे? सामंत जी ने गंभीर होकर कहा, हाँ।
फिर उसने कहा, कैसा है फकीर, 1 रुपया दिया तो दूसरा मांगता है। ये सुनकर सामंत चौंक गए, क्योंकि उनके मन में भी यही विचार चल रहा था। ये बात उनको कैसे मालूम हुई, ये सामंत सोचने लगे, लेकिन वो कुछ पूछने नहीं गए। घोड़ागाड़ी गोपरगांव स्टेशन पर पहुंचते ही दोनों का किराया उस आदमी ने दिया। बाद में सामंत जी के साथ स्टेशन में जाकर दोनों का मुंबई का टिकट भी अपने पैसों से खरीदा। सामंत जी हैरान हो गए, ये गृहस्थ मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आया। इतना ही नहीं तो उसने वही प्लेटफॉर्म पर एक टॉवल पसार कर उस पर अपने साथ लाया खाना रखा और सामंत जी को खाने की विनती की। फिर दोनों ने खाना खाया। इस तरह वो ट्रेन में बैठकर बातें करते करते मुंबई दादर आ पहुँचे। वहाँ उतरते ही सामंत जी ने उस आदमी से उनका पता पूछा, क्योंकि उन्हें टिकट के पैसे उन्हें वापस करने थे। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गणू मारवाड़ी है। मस्जिद स्टेशन के पीछे जो चौल है वहाँ के ऊपर के मंजिल पर मैं रहता हूँ। सामंत जी ने उनका पता लिखकर रखा और वो अपने घर रात 9 बजे तक पहुँच गए। दूसरे दिन गणू मारवाड़ी के पैसे देने के लिए वो उन्होंने दिए हुए पते पर चले गए। वहाँ सब मुसलमानों की बस्ती थी। वहाँ उन्होंने पूछताछ की, चौल की मंजिल ढूंढी, लेकिन उस गणू मारवाड़ी का उन्हें कोई पता नहीं चला। घर आने के बाद सामंत जी सोचने लगे तो उनको सारी बात समझ में आने लगी। सामंत 21 साल के थे तब त्र्यंबकेश्वर से वो दूसरे गांव जा रहे थे। तब वो जंगल से चल कर जा रहे थे। तब कुछ लुटारों ने उनको पकड़ा और एक गुहा में ले गए। वहाँ उनको जान से मारने की तैयारी की गई। तब सामंत जी ने श्री गणेश जी को पुकारा, इस संकट से बचाने के लिए प्रार्थना की। तभी गुहा के बाहर से जय वनलहरी ऐसी जोर से आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर सभी लुटारू भाग गए। इस तरह वो वहाँ बच गए थे। फिर एक बार वो ऐसे ही जंगल से जा रहे थे, तब वो रास्ता भटक गए। उनको कहाँ जाना है ये पता ही नहीं चल रहा था। जंगल से रास्ता मिलने के लिए सामंत जी ने श्री गणेश जी की प्रार्थना की। तभी एक कुष्ठ रोगी वहाँ अचानक आ गया। उसने कहा, मेरा नाम गणू महार है, आप रास्ता भटक गए हैं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। मैं जैसे कहता रहूँगा वैसे आप आगे जाते रहो, लेकिन आगे जाते वक्त पीछे मुड़कर मुझे मत देखना। सामंत जी इस बात के लिए तैयार हो गए और सामंत आगे और गणू महार पीछे, ऐसे वो दोनों बातें करते करते चलने लगे। थोड़ी देर बाद सामंत मेन रोड तक आ गए और गणू महार का पीछे से आने वाला आवाज़ बंद हो गया। सामंत जी ने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, जाओ, गणू महार तेरा कल्याण करेगा। फिर सामंत जी को पक्का समझ में आया कि जंगल में लुटारों से बचाने वाला, जंगल में मिला गणू महार और शिरडी में घोड़ागाड़ी में आकर अपने पैसों से टिकट लेकर मुंबई तक पहुंचाने वाला गणू मारवाड़ी, ये 3 रूप धारण करने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं तो वो श्री साईं बाबा थे। श्री गणेश भगवान को प्रार्थना करते ही श्री साईं बाबा आए थे। इसके बाद त्र्यंबक गोविंद सामंत आखिरी सांस तक श्री साईं बाबा की श्री गणेश रूप में पूजा करते रहे। अब आपको दूसरा अनुभव बताते हैं। ये अनुभव स्वर्गीय के भ गवाणकर लिखित शिरडीचे साईं बाबा इस मराठी ग्रंथ से लिया है। श्री गवाणकर जी को बचपन में श्री साईं बाबा का सानिध्य मिला था। इतना ही नहीं तो बाबा ने अपनी पहनी हुई कपनी निकालकर गवाणकर जी को दी थी। वो कपनी आज भी मुंबई में गवाणकर परिवार के पास है। साईं भक्तों ने तरखड़कर परिवार के बारे में साईं चरित्र में पढ़ा होगा। उनके ही परिवार के सौ तरखड़ जी का ये अनुभव है। सौ तरखड़ पहली बार शिरडी गए थे। बाबा के पास वो सेवा कर रही थी। तभी बाबा ने सौ तरखड़ जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ, अपने सिर में बहुत दर्द हो रहा है ना? क्योंकि सौ तरखड़ जी के सिर में 7 वर्षों से निरंतर दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द दूर होने के लिए शिरडी नहीं आई थी। फिर भी बाबा ने वो दर्द जानकर उनके सिर पर हाथ रखा था। उस स्पर्श से उनके सिर का दर्द उसी वक्त बंद हो गया। सौ तरखड़ जी ने कहा, बाबा, इस वक्त तक सिर दर्द था, लेकिन अब दर्द बंद हो गया है। उस पर बाबा ने कहा, माँ, अपने सिर में कभी दर्द नहीं होगा। उसके बाद सौ तरखड़ जी को कभी सिर दर्द नहीं हुआ। फिर बाबा ने कहा, माँ, तू पहले मुझे बहुत अच्छा खाना देती थी, लेकिन अब मुझे भूल गई हो। सौ तरखड़ जी सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा, बाबा, मैं तो आपको आज ही देख रही हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा,
तू छोटी थी तब से मैं तुझे देख रहा हूँ। ये सुनकर सौ तरकड़ जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बाबा ने पूछा, तुम्हारे माँ के घर कौन सी देवता है? उन्होंने कहा, बाबा मैं जब छोटी थी तब घर के अच्छे फल फूल बादाम नारियल सब श्री गणेश जी के सामने रखती थी। बाबा ने कहा, वो सब मुझे ही मिलता है, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा, तेरी श्री गणेश जी की मूर्ति बहुत सुंदर है। फिर कुछ याद करके सौ तरकड़ जी ने कहा, बाबा उस मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ है। लोग कहते हैं ऐसी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, उसका पानी में विसर्जन करना चाहिए। उस पर बाबा बोले, अपने बच्चों का हाथ टूटा तो क्या उसे हम पानी में डुबा देते हैं क्या? वो गणेश की मूर्ति बहुत लकी है, उसकी रोज़ पूजा करते रहना। ये कहकर बाबा ने आगे कहा, माँ मुझे तेरे घर रोज़ 3 बार जाना पड़ता है। ऐसा कहकर बाबा ने सौ तरखड़ जी के घर का पूरा वर्णन किया, जैसे बाबा वहीं रहकर आए थे। इसके बाद सौ तरखड़ जी को पूरा विश्वास हुआ कि श्री साईं बाबा और श्री गणेश जी एक ही है। साईं भक्तों, ये दोनों सत्य अनुभव सुनकर आपको भी विश्वास हुआ होगा कि श्री साईं बाबा और श्री गणेश एक ही है। श्री गणेश जी का मतलब ही ओंकार रूप है। ओंकार निराकार है। श्री साईं बाबा ऐसी ब्रह्मांड की शक्ति है कि जिसका कोई आकार नहीं। भक्तों के कल्याण के लिए वो फकीर का रूप धारण करके इस धरती पर आए थे। हम जैसे अज्ञानी लोगों ने उन्हें धर्म से जोड़ने की कोशिश की। जैसे अखिल ब्रह्मांड, सूरज, चांद, हवा, पानी, पेड़, पौधे, इनका कोई धर्म नहीं होता। वो अखिल मानव और प्राणियों का कल्याण करते रहते हैं। उसी तरह श्री साईं बाबा जाति धर्म से ऊपर है। वो सभी धर्म के हैं। श्री साईं दुनिया को रोशनी देने वाले सूरज है। श्री साईं सबकी प्यास बुझाने वाले पानी है, छाँव देने वाले पेड़ का रूप है। इसलिए उनके शरण में जाकर अपना उद्धार कर लेना यही हमारा काम है। विवादों में मत पड़ो, साईं नाम ले लो। सभी मानवजात का वो कल्याण ही करेंगे। जय साईं राम। तो आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साई सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाए। ये साईं सेवा है। जय साईं राम।